रमजान के पवित्र महीने में ज़कात यानी दान देने का विशेष महत्व होता है, लेकिन ऐसी खबर आई कि ज़कात के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र में फर्जी मौलानाओं और फर्जी मदरसों के जरिए बड़े पैमाने पर यह धोखाधड़ी हुई है। ज़कात के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं और ये पैसा वास्तव में कहां जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं पता चल पाता। ये रिपोर्ट देखिए। ज़कात इस्लाम के 5 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माना जाता है। गरीबों को दिया जाने वाला दान, लेकिन यही दान अब कुछ लोगों के लिए करोड़ों की धोखाधड़ी का जरिया बन गया है। आरोप है कि पुणे की मस्जिदों के सामने उत्तर प्रदेश से आए कुछ लोगों ने ज़कात के नाम पर पैसे मांगने का बड़ा कारोबार शुरू कर दिया है। पुणे से भी सैकड़ों लोगों को देश भर में इसके लिए भेजा जा रहा है। कि महाराष्ट्र में पिछले 3 महीने में या 2 महीने में आपने कितने लोगों को ऐसा पकड़ा है? तकरीबन 25 से 30 लोगों को हमने पुणे के अंदर आइडेंटिफाई किया है जो फ्रॉड है। जो फ्रॉड है। यस, पुणे सिटी में कितने मस्जिद हैं? 250 से ज्यादा मस्जिद पुणे सिटी में है। तो अगर वो 250 मस्जिद हैं, 25-30 लोगों को आपने पकड़ा है, तो यहाँ के लोग ही उनको मतलब उनको बुला रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं। ये बात है ये ना? एक क्रोनोलॉजी है जो सिर्फ पुणे के लिए नहीं है। जैसा पुणे का मदरसा है, तो पुणे के मदरसे को अगर कुछ कम गिरता है तो उनका काम है कि वो पुणे के समाज के पास आके मदद मांगे। लेकिन क्रोनोलॉजी है कि वो पुणे के 100 सफीर बनाते हैं, पुणे के मदरसे बुक छापते सफीर हैं। का मतलब क्या होता है? जो सफर करके आते हैं उसको सफीर उनको बोलते हैं। सफीर कहते हैं। हाँ। तो पुणे के मदरसे वाले 100 सफीर भेज देते हैं ऑल ओवर हिंदुस्तान में। अच्छा, कि वो यहाँ पुणे से से 100 बाहर जाएंगे 100 बाहर जाएंगे और उत्तर प्रदेश के 200 यहाँ आएंगे। 200 पुणे में या महाराष्ट्र में आएंगे। इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया है ज़कात को इस्तेमाल करने का, लूटने का। आशंका है कि सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र में ज़कात के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जा रही है, लेकिन ये पैसा कहां और किसके कल्याण में लगा पता नहीं चल पाया। क्या वाकई मदरसों को ज़कात का पैसा मिलता है या पैसा संपत्ति खरीदने और निजी संपत्ति बनाने में इस्तेमाल हो रहा है? पुणे में ज़कात के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके पास से 2700 रुपए नगद बरामद हुए और उसने खुद स्वीकार किया है कि उसने 2000 रुपए अपनी पत्नी के खाते में भेजे थे। 1.5 महीना पहले की बात है ये कोंडवा के अंदर हमारे वॉरियर है मिस्टर मोबिन खान, उन्होंने और उनके साथियों ने पकड़ा था। इसके हाथ में 22,700 रुपए कैश था। उसने कबूल किया। पॉज करिए, देखिए ये जो कैश आप देख रहे हो, ये कितनी कैश है इनके हाथ में? 22,700 रुपए है। अच्छा। और उसने कबूल किया ये मेरा हक नहीं है अभी इसके ऊपर, ये गरीबों का हक है, ये आप गरीबों को देना। 2023 में इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून की मांग करते हुए केंद्रीय गृह सचिव को पत्र भेजा गया था, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मुस्लिम धर्म से जुड़े विद्वानों का कहना है कि अगर धोखाधड़ी को रोकना है तो ज़कात स्थानीय जरूरतमंदों को दी जानी चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दान के पैसे सही जगह पहुंचे। इससे तो गरीबी दूर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव नजर आना चाहिए, कुछ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठना चाहिए। जो ज़कात का मेन मकसद है कि ज़कात लेने वाला आदमी 2-3 साल 4 साल बाद ज़कात देने वाला बन जाए। ये ज़कात का मेन मकसद है कि ज़कात उसको देते देते उसको इतना अच्छा बना दो, उसको अपने पैर पे खड़ा कर दो।